पूछे चलते हुए जीवन की रफ्तार में चले हैं। चलते हुए जीवन की रफ्तार में चले हैं। एक राग में एक सुर में संसार की हर शय है, संसार की हर शय है। हम पहरेदारे संसार। अपना न पराया है। कोई भी किसी के लिए अपना न पराया है। रिश्तों के उजाले में हर आदमी साया है, हर आदमी साया है। कुदरत के ये सारे सब खेल निराले हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं। ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं, हम बहते धारे हैं। मुझे सावर दे गुणगान करो मेरा, इस बालक के सिर पे गुरु हाथ रहे तेरा। ओ गुरु हाथ रहे तेरा। वंदे जगद्गुरुं। पावन पर्व श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान श्री महेश्वरी देवी जी कि देवी जी का जीवन चरित्र एक सादगी जीवन जो हम गत 20-22 वर्ष से देखते आए हैं। अकेला और एक सादगी भरा जीवन शायद मैंने मेरे जीवन में ऐसा पहला मौका होगा कि जो शास्त्रों के आधार से, संतों के आधार से
साधक कैसा होना चाहिए, एक भक्त कैसा होना चाहिए, एक वक्ता कैसे होना चाहिए, इसके संपूर्ण गुण देवी जी में एक मेरी अल्प बुद्धि से मैंने देखा। तो हम समय ज़्यादा न लेते हुए, कि आज भी थोड़ा विलंब तो हुआ मेरे कारण, फिर भी कहने वह कि हम 7 दिवसीय भागवत श्रवण करने के लिए यहाँ पधारे हैं, और जितने को हम ला सकते हैं जरूर सबको यहाँ आने का आग्रह करें। क्योंकि कल कथा में हमने सुना ही था कि जो श्रवण नहीं कर पाता लेकिन दूसरों को श्रवण करवा सके या ला सके तो आधा पुण्य उसके खाते में जमा हो सकता है, आ सकता है। तो इस न्याय से हम जितने को आमंत्रित कर सकते, ला सकते हैं, उतने को हम लाने का प्रयास करें, और हम भी 7 दिनों तक श्रवण लाभ उठाए। समय के अभाव से स्वागत वगैरह का भी यजमान जी ने कर लिया है। एक मेरी इच्छा थी पर समय ज़्यादा हो गया। फिर भी कल से और रूटिंग पे गाड़ी लग जाएंगी। थोड़ी जल्दीबाजी में मैं इधर उधर भाग दौड़ में नहीं व्यवस्था कर पाया, पर कल से और रूटिंग पे लग जाएंगी गाड़ी। तो फिर जो हमारे मेहमान लोग हैं, जबलपुर से आए, बैतूल से आए, इनसे स्वागत करवाने की इच्छा थी, लेकिन आज वो विलम्ब हो गया। ठीक सही समय पे देवी जी से प्रार्थना है कि हम कथा का प्रारंभ करें। मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। जाने कब आएगा, मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पोंछकर मुझे गले लगाएगा, वो मेरे आंसू पोंछकर मुझे गले लगाएगा। सांवरिया आएगा, मेरा सांवरिया आएगा, मेरा सांवरिया आएगा, मेरा सांवरिया आएगा। मेरा सांवरिया आएगा, मेरा सांवरिया आएगा, मेरा सांवरिया आएगा, मेरा सांवरिया आएगा। जीवन बन जाएगा जब तोरा आएगा, जीवन बन जाएगा जब ताना आएगा। मेरे आंसू पोंछकर मुझे गले लगाएगा, ओ मेरा आएगा, मेरा सांवरिया आएगा, मेरा सांवरिया आएगा। तुझसे उम्मीद होती तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। कब तक बहलाएगा, कब तक कर पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा। मेरे आंसू पोंछकर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछकर मुझे गले लगाएगा। सांवरिया आएगा, मेरा सांवरिया आएगा, मेरा सांवरिया आएगा, मेरा सांवरिया आएगा।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सुरभ्ये नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा अरुणबिम्ब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिध्यस्वरा तेने ब्रह्म विधयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री रामचंद्र भगवान की। श्री रुक्मिणी मात की। श्री हनुमान जी
भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज की। गौ माता की जय। सब साधु संतन की हरि ओम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। जय जय राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री।
जय श्री राधे जय जय राधे। श्री सद्गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण देवताओं के भी श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और इस पावन और पवित्र भूमि में उपस्थित सभी सद्भाविक सत्संग प्रेमी श्रोताओं को व्यासपीठ से हमारा प्रणाम। वैदिक वाङ्मय का सर्वोच्च सद्ग्रंथ भगवान श्री बालकृष्ण की वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय दिवस की कथा में आप हम सभी प्रवेश करें। द्वितीय दिवस की भागवत रूपी गंगा में आप हम सभी डुबकी लगाते हुए अपने जीवन को, अपने जन्म को कृतार्थ करें। कहते हैं, ऐसा कहते भी है, हमने सुना भी है और अनुभव भी किया है कि दूसरों को प्रभावित करने के, दूसरों को यानी दुनिया वालों को प्रभावित करने के कई साधन हैं, कई उपाय है कि दुनिया को हम प्रभावित कर सके, हमारी ओर आकर्षित कर सके। कई साधन है, लेकिन इस जगत को प्रसन्न करने से, इस जगत को प्रभावित करने से अच्छा हम यह सोचे या इसका प्रयास करें कि इस जगत को बनाने वाले जगदीश्वर को हम कैसे प्रसन्न करें, हम कैसा खुश करें उसे, कैसे उसे मनाए, कैसे उसे रिझाए। इस ओर हमारा ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया की पसंद हमेशा बदलती है, हर दिन बदलती है। दुनिया की पसंद प्रतिदिन बदलती है, लेकिन मेरे परमात्मा की पसंद कभी नहीं बदलती। दुनिया हमारा प्रेजेंटेशन देखती है, दुनिया हमारा प्रेजेंटेशन देखती है और भगवान हमारा इंटेंशन देखते हैं। दुनिया हमारा क्या देखती है कि हम आज प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में हमारा प्रभाव कैसा है, कितना है। हमारा प्रभाव देख के दुनिया स्वभाव बदलती है। यदि आज हमारी चलती है ना, तो चलती गाड़ी में कोई भी बैठता, चलती गाड़ी में कोई भी बैठता, पंक्चर गाड़ी में कोई नहीं बैठना चाहता। उसको धक्का लगा के गैरेज तक कौन ले जाएगा, उसको उसका पंक्चर कौन जोड़ेगा और कौन उसमें प्रवास करेगा। न्यू ब्रांड गाड़ी है, अभी भी कंपनी से आई है, तो कौन बैठना नहीं चाहेगा उसमें। हमारी चलती देख के दुनिया स्वभाव बदलती है। हमारी जो और इतनी दूर से रिश्ते निकलते हैं, फिर यदि हमारी चलती है ना, उसके मामा का बेटा, उसका भाई, उसका दोस्त और उसका काका, हम आपके ये लगते हैं। ऐसे दूर दूर के रिश्ते निकलते हैं यदि हमारी चलती है तो। और यदि हमारी पड़ती बाजू है तो अपना भी देख के मुंह फेरता है, अपना भी परिचित व्यक्ति भी देख के अनदेखा करता है, सुन के अनसुना करता है। क्यों? क्योंकि दुनिया प्रेजेंटेशन देखती है और मेरा मालिक, मेरा ठाकुर, मेरा परमात्मा केवल और केवल इंटेंशन देखता है, हमारा भाव देखता है, हमारी भावनाएं देखता है कि इसके हृदय का भाव क्या है, इसके हृदय की भावना क्या है। परमात्मा केवल इतना देखता है। और भागवत जो है, भागवत श्रवण करने का उद्देश्य या बोलने का उद्देश्य दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं होना चाहिए। दुनिया को
प्रभावित करने के लिए नहीं, मेरा परमात्मा कैसे प्रभावित हो, मेरा मालिक कैसे खुश हो, बस यही उद्देश्य होना चाहिए भागवत सुनने का। इसीलिए भागवत पता है आपको क्या है, यद वैष्णवानाम धनम, वैष्णव का धन है भागवत। और सीधी भाषा में कहे तो भागवत के जो श्लोक है, इस श्लोक से गोलोक तक की यात्रा का नाम भागवत है। इस श्लोक से गोलोक धाम भगवान का जो है उसकी यात्रा का नाम भागवत है। भागवत हमें सिद्ध नहीं बनाती, भागवत सिद्ध नहीं बनाती, भागवत हमें शुद्ध बनाती है, शुद्ध बुद्ध बनाती है। और आज समाज को सिद्धों की आवश्यकता भी नहीं है। आज समाज को सिद्धों की आवश्यकता नहीं, समाज को शुद्ध की आवश्यकता है, शुद्ध बुद्ध पुरुष की आवश्यकता है समाज को। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए ऐसा कहा जाता है। भगवान के लिए क्या कहा जाता है? आप सुंदरकांड पढ़ते हो, सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, भगवान को यदि प्राप्त करना है तो क्या है, तो बाबा जी, तुलसी जी बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्मल मन जन मोहि सो पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। भगवान को कौन प्राप्त कर सकता है? निर्मल मन जन मोहि सो पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। किसी भक्त ने पूछा भगवान से कि भगवान, आपको यदि प्राप्त करना है तो हम क्या करें? आपको यदि प्राप्त करना है, आपको पाना है तो क्या करें? तो भगवान ने एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में कह दिया, निर्मल मन जन मोहि सो पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट नहीं सुहाता, मुझे छल नहीं सुहाता, कोई छेद नहीं। हम जैसे हैं, हम जैसे भी है, भले ही अवगुणों के लेप लगे हैं हम में, भले ही अवगुणों के थर के थर जमे हैं, लेकिन परमात्मा भले बुरे जैसे है, हम तेरे हैं प्रभु, हम तेरी शरण में हैं, तेरे चरणों में हैं, जैसे है। छिपाना मत कोई भी बात को। हाँ, दुनिया के सामने प्रकट करो अथवा ना करो, लेकिन परमात्मा के सामने तो कोई पर्दा पर्दा रखना ही मत। परमात्मा के सामने एक तो वो अंतर्यामी है, उससे कुछ छिपना ही नहीं है। और यदि हम छिपाने का प्रयास करेंगे तो एक झूठ छिपाने के लिए और 100 झूठ बोलना पड़ता है, एक पाप छिपाने के लिए और 100 पाप करना पड़ता है। इसलिए भली दुनिया के सामने हर चीज व्यक्त करने की होती भी नहीं है, क्योंकि दुनिया तो रो रो के सुन लेती है हमसे, और चौराहे पे जाके हंस हंस के हमारी हंसी उड़ाती है। इसलिए हर चीज दुनिया के सामने व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन मालिक के सामने खुला हो जाना, पूरा खुला। हाँ प्रभु, हमसे ये गलती हुई, ये अपराध हुआ, ये पाप हुआ, सब तेरे चरणों में अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, तेरा बस। ये ऐसा व्यक्तिमत्व भगवान को बहुत प्रिय लगता है, बहुत अति प्रिय लगता है। दाम्भिक व्यक्ति परमात्मा को प्रिय नहीं है। गीता में 16वें अध्याय में आप गीता पढ़ते होगे तो भगवान ने दैवासुर संपदा योग, देवी संपदा और आसुरी संपदा बताई है। तो शुरुआत की जो 3 श्लोक है वह देवी संपदा के हैं, लेकिन जैसा ही आसुरी संपदा का श्लोक भगवान ने बोला तो सर्वप्रथम आसुरी संपदा क्या है?
पहला अवगुण दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधम परापारुष्यमेव च। सबसे पहला क्या? दम्भो दर्प अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। परमात्मा को दम्भ प्रिय नहीं है। जो है जैसे है, बस परमात्मा तेरे शरण में है। अब ये तेरी जिम्मेदारी है, तू हमें कैसा स्वच्छ करता है, कैसा साफ सुथरा बनाता है, कैसा शुद्ध बुद्ध बनाता है, ये तेरी जिम्मेदारी है। जैसे गाय का बछड़ा जन्म लेता है और गाय कैसे अपनी जीभ से चाट चाट के उसको स्वच्छ बनाती है ना? सभी का अनुभव है, सभी ने देखी होगी ये बात। गाय अपने बछड़े को चाट चाट के उसको स्वच्छ बनाती है, वैसे ही प्रभु हम तेरे बछड़े हैं। अब तू कैसा हमें स्वच्छ बनाए, ये तेरी जिम्मेदारी है। ये तुझ पे छोड़ दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारी हाथों में है। जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारी हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारी हाथों में। एक बालक के भांति शरणागत होकर हम आज, एक बालक कैसे माँ के शरणागत, माँ के आश्रित होके जीता है, बस इसी शरणागति का भाव भागवत हमें सिखाती है कि हम प्रपन्न होकर जिए, हम शरणागत होकर जिए। और इसी शरणागति का भाव लेकर आज हम द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करें। इसी शरणागति के भाव से भागवत के प्रथम स्कंद का ये प्रथम श्लोक है और व्यास जी, वेदव्यास जी यह प्रथम श्लोक दे रहे हैं। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् ॐ सत्यं परं धीमहि ॐ सत्यं परं धीमहि। यह भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक है और श्री वेदव्यास जी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान को नमन किया। सत्यम परम धीमहि, हम प्रभु को प्रणाम करते हैं। और वेदव्यास जी ने ये जो श्लोक लिखा है ना, इसमें किसी देवता की वंदना नहीं है, किसी देवी की स्तुति नहीं गाई, प्रणाम किया, नमन किया, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि, मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में केवल सत्य की वंदना की, सत्य को प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि वास्तव में यदि देखा जाए तो सत्य ही धर्म है। वास्तव में यदि देखा जाए तो सत्य ही धर्म है, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही नारायण है, सत्य ही विष्णु है, सत्य ही शिव है। सत्य को प्रणाम करना यानी सबको प्रणाम करना हो गया, सभी को। सत्यम परम धीमहि, हम सत्य को प्रणाम करते हैं, यानी सबको प्रणाम कर लिया। वेदव्यास जी से किसी ने पूछा, यदि सत्य धर्म है, सत्य राम है, कृष्ण है, शिव है, नारायण है, विष्णु है, यदि सत्य धर्म है तो परम धर्म क्या है? परम धर्म क्या है? तो हमारे संतों ने, महापुरुषों ने कहा कि भगवान की कथा ही परम धर्म है, प्रभु की कथा ही परम धर्म है। राम कथा हो, शिव कथा हो, कृष्ण कथा हो, प्रभु की कथा ही परम धर्म है। ये कथा क्या करती है?
हमने कल भी कहा था, एक कथा हमारे जीवन में क्या करती है, यह तीनों प्रकार के तापों का नाश करती है। हमने कल कहा था तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के दुखों को तापों को उन्मूलन करती है कथा। कथा थाक, कथा का उल्टा करो तो थाक होता, यानी हमारे जीवन के थाक को जो मिटा दे, हमारे जीवन की थकान को, तपन को, जलन को जो मिटा दे, उसका नाम कथा है, जो हमारे व्यथा से जुड़ी है। कथा सुनने का यदि संकल्प भी हमारे मन में आ जाए ना, बस संकल्प मात्र आ गया मन में कि नहीं चलो देवगांव में कथा शुरू है, हमें जाना है, 3 बजने को आ गए, बस ऐसा संकल्प भी आ गया ना मन में, तो कहते हैं कि यह संकल्प मात्र से मेरा गोविंद, मेरा परमात्मा हृदय में आके बैठता है, केवल संकल्प मात्र से। अब कल से ऐसा मत करना कि देवी जी ने बोल दिया है अब संकल्प कर ले और जाना ही नहीं है। एक उदाहरण देने के लिए बता रहे हैं कि कथा का महत्व क्या है। केवल संकल्प करे तो गोविंद हमारे हृदय में आकर बैठता है, तो लगातार 7 दिन कथा सुने, इससे बड़ा सद्भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा बड़भागी कौन हो सकता है? यह कथा कैसी है? तुलसी वेदव्यास जी कहते हैं कथा क्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव संयुतम पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाहा। कथा क्या कैसी है? ये भागवत कथा क्या है? निगम कहते हैं वेद को, आगम कहते हैं पुराण को, निगम कहते हैं वेद को। निगम कल्प तरोर गलितम, ये भागवत क्या है? यह वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। निगम कल्प तरोर गलितम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। अब किसी भी फल में गुठली या छिलका होता है ना? किसी फल में गुठली होती है तो किसी में छिलका होता है, किसी में दोनों होते हैं। केले में छिलका है तो गुठली नहीं है, सीताफल में गुठली भी है, छिलका भी है। किसी भी फल में गुठली या छिलका या दोनों होते ही होते हैं। लेकिन भागवत ऐसा फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का ऐसा फल है कि इसमें कोई गुठली नहीं है, कोई छिलका नहीं है। गुठली छिलका है ही नहीं इसमें, तो इसमें है क्या? इसमें है क्या? तो क्या है? अमृतम। इसमें क्या है? केवल अमृत ही अमृत भरा है। और ये अमृत कैसा है? तो सुख मुखाद, सुखदेव जी का मुख लग गया इसे, सुखदेव जी का मुख लगा हुआ अमृत का रस भरा है इसमें। और रस भी कौन सा है? तो द्रव संयुतम, द्रव यानी मोक्ष। द्रव किसे कहते हैं? मोक्ष को कहते हैं। इसमें अमृत का रस तो भरा है, लेकिन यह ऐसा मोक्ष रूपी अमृत भरा है इसमें कि इसको पीते रहो, पीवतम, पीते रहो, पीते रहो। तो आप कहेंगे कब तक पिए? कभी ये वक्त आता है वो सुना के जाता है, वो वक्त आता है ये व्यास जी आते हैं, कब तक पिए? तो मुहु रहो, यानी बार बार मोक्ष पर्यंतम, जब तक हमारा मोक्ष नहीं होता। और मोक्ष यानी मोह और क्षय यानी क्षय। जब तक हमारे मोह का क्षय नहीं होता तब तक पीते रहो, पीते रहो। मरने के बाद में मुक्ति मिलेगी ऐसा नहीं है कि हम मरेंगे बाद में मुक्त हो गए मोक्ष मिलेगा ना। जीवित मरिए भवजल तरिए, जीते जी हमें मरते आना चाहिए। जीवित मरिए भवजल तरिए, मरने के बाद मोक्ष नहीं होता। इसीलिए पीवतम, अपने कानों का दोना बनाकर, अपने कान रूपी ये जो कान है इसको दोन बनाकर इसको पीते रहे, कथा को पीते रहे। आपने
राममानस में सुना होगा, जब राम जी चित्रकूट की यात्रा, वनवास की यात्रा करने निकले और वाल्मीकि जी के आश्रम में आए, तो वाल्मीकि जी ने राम जी को 14 स्थान बताए। चित्रकूट का स्थान तो बाद में बताया, लेकिन पहले भक्ति युक्त 14 स्थान बताए। और उन 14 स्थानों में सबसे पहला स्थान कौन सा बताया वाल्मीकि जी ने? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरिनाना। वाल्मीकि जी ने सबसे पहला स्थान बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुबग सरिनाना। जिनके कान समुद्र के समान है और कथा सरिता यानी नदी है। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, जो कथा सुनते जाए लेकिन फिर भी कब ऐसा न कहे कि अब बस बहुत हो गया। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, जैसे सागर में, समुद्र में नदियां जा के मिलती है, लेकिन सागर कभी अघाता नहीं है। सागर कभी अघाता है क्या कि बस अब बहुत हो गया, अब मत आइए? ऐसे सागर कभी नहीं कहता। ऐसे ही कथा एक कान समुद्र रहे और कथा रूपी नदियां उसमें आके मिलती रहे, लेकिन फिर भी भर ही निरंतर हो ही न पूरे। तिनके ही तुम कहू गृह रूरे। हे प्रभु, आप उसके हृदय में वास करना, जो कथा के प्रति इतना समर्पित हो, सत्संग के प्रति इतना समर्पित हो। आपने कथा सुनी होगी कि जब राम जी साकेत धाम जा रहे थे, अपनी लीला संवरण करके निज धाम सिधार रहे थे राम जी, तब राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान चलो। हनुमान जी बोले प्रभु कहाँ? तो साकेत धाम बोले चलिए। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप चलिए, हम बाद में आएंगे। राम जी ने कहा कि अरे हनुमान, मुझसे भी ज्यादा तुझे इस धरती पे कौन सा महत्वपूर्ण कार्य रह गया कि जो मेरे साथ भी आने के लिए तैयार नहीं? हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसलिए चलिए। प्रभु साकेत में आपकी कथा होती है क्या? हनुमान जी पूछ रहे राम जी से, साकेत में आपकी कथा होती है क्या? राम जी ने कहा हनुमान कथा तो नहीं होती, वहाँ केवल मैं होता हूँ, मेरा दर्शन होता है। फिर इसीलिए तो बोल रहा हूँ प्रभु कि आप चलिए, मैं कथा सुन के आऊंगा। राम जी ने कहा अरे हनुमान कब तक आएगा तू? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु जब तक इस धरती पे, पृथ्वी पे कथा होती रहेंगी, तब तक मैं कथा श्रवण करते रहूंगा, तब तक कथा श्रवण करते रहूंगा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। एक रूप से हनुमान जी राम जी के साथ रहते हैं, लेकिन एक रूप से हनुमान जी धरती पे आज भी विद्यमान है, चिरंजीवी है हनुमान जी। सप्त चिरंजीवी में एक चिरंजीवी है। आज भी जहाँ जहाँ राम कथा हो, भागवत कथा हो, शिव कथा हो, हनुमान जी उपस्थित होते ही है। हनुमान जी के बिना कोई बोल भी नहीं सकता। गुरु महाराज और हनुमान जी महाराज की कृपा के बिना कोई भी नहीं बोल सकता। अरे हम तो केवल भोंगे हैं, भोंगे में जब तक करंट नहीं आएगा तब तक ये बोल ही नहीं सकता। करंट उनका मिलता है तभी हम बोल सकते हैं। हनुमान जी और गुरु महाराज की कृपा के बिना, यानी कहने का तात्पर्य कि पीवतम भागवतम रसमालयम, पीते रहो मोक्ष पर्यंतम पीते रहो।
और जिनके कानों ने हरि कथा नहीं सुनी, तुलसी जी बाबा कहते हैं, मानस में ही कहते हैं, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। उनके कान कैसे हैं? श्रवण रंध्र अही यानी सर्प, सर्पों का जो बिल होता है ना, सर्प को सुनाई नहीं देता, ऐसा हमने सुना है कि सर्प को सुनाई नहीं देता, यानी उसके कान होके भी वह कान किस काम के जो हरि कथा नहीं सुनते। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तुलसी जी महाराज, तुलसी जी बाबा मानो हमें थप्पड़ मारते हैं, हमें थपाक लगाते हैं कि आपके कान किस काम के जो हरि कथा नहीं सुनता हो। जिन हरि कथा सुन ही नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। ऐसी कथा सुनते हुए जो कहे कि हमने बहुत सुन ली, तो उसने वास्तव में कथा का रस जाना ही नहीं है। रामचरित जे सुनत अगाई, रस विशेष जाना तिन नाई। उसने विशेष जाना ही नहीं है उसके रस को। ऐसे भागवत की कथा पीते रहे, जैसे हम लोग यहाँ बैठ के कथा कर रहे हैं, ऐसे ही पुराणों की कथा गाने के लिए एक पावन और पवित्र स्थली है नैमिषारण्य। हम जैसे यहाँ बैठ के कर रहे हैं, ऐसे ही पुराणों की कथा के लिए पवित्र स्थली नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे हैं, ऋग्वेदीय ब्राह्मण है 88,000। वहाँ अद्भुत ऐसे बरगद के बड़ के वृक्ष है, महापुरुषों की संतों की छोटी छोटी कुटिया बनी है, और विशाल वट वृक्ष के नीचे एक व्यास गादी बनी है। और इनका जीवन 88,000 शौनकादि ऋषि का जीवन पता है आपको क्या है? एक कथा पूरी हुई कि दूसरी कथा शुरू, दूसरी कथा पूरी हुई कि तीसरी शुरू, यानी लगातार कंटिन्यू। एक खत्म हुई कि दूसरी, दूसरी हुई कि तीसरी, तीसरी हुई कि चौथी। शौनकादि ऋषियों का यही जीवन है। और कहते हैं उन्हीं शौनकादि ऋषियों के बीच में श्री सूत जी महाराज का आना हुआ। जैसे ही सूत जी महाराज आए, शौनकादि ऋषियों ने अर्घपाद्यादि से उनका पूजन किया, उन्हें व्यासासीन किया और कहने लगे, हे ऋषि, हे सूत जी महाराज, हे गुरुदेव, हमारे कुछ प्रश्न हैं जिनका जवाब हम आपसे चाहते हैं। जिनका जीवन ही कथा है, एक खत्म हुई कि दूसरी, दूसरी हुई कि तीसरी, वे शौनकादि ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव, हमारे कुछ प्रश्न है, कुछ सवाल है जिनका जवाब हमें चाहिए। और ये तर्क वितर्क से सवाल नहीं है, जिज्ञासा से सवाल है। और जिज्ञासु बनकर यदि हम सुनेंगे ना, हर एक बात समझ में आएगी, जिज्ञासु बनकर सुनेंगे तो। और यदि तर्क बुद्धि से सुनने बैठेंगे, अरे देवी जी ने तो छोड़ दिया, ये तो ऐसा बोल दिया, तर्क बुद्धि से यदि सुनेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिज्ञासा से शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि हमारे कुछ सवाल है, आप हमें उसका जवाब दीजिए। सबसे पहला हमारा सवाल है, हे गुरुदेव, कि मानव के कल्याण का रास्ता क्या है? मनुष्य के उद्धार का, कल्याण का रास्ता क्या है? हम कथा में सुनते हैं मुक्ति पाओ, मुक्ति पाओ। ये मुक्ति है क्या आखिर? इसको पाने का रास्ता क्या है? सुन तो लिया कि मुक्ति पाओ, लेकिन पाए कैसे? मानव का कल्याण कैसे हो? इसका पुंसाम एकांततः श्रेयस्तन्नः संशितुमर्हसि। हमारा पहला प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न जो है, हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि सूत जी किसको छोड़े और किसको पूजे? किसको छोड़े, किसको पूजे? आप कोई एक ऐसा भगवान, एक ऐसा कोई देवता बताओ कि जिसको पूजने से सबका पूजन हो जाए। क्योंकि आज इतने धर्म, इतने पंथ, इतने पक्ष, इतने संप्रदाय हो गए। वो कहता है कि हमारे पास आओ तो आपकी मुक्ति, वो कहता है हमारे पास आओ आपकी मुक्ति। इतने विविध, यानी ऐसी जैसी शाखाएं कैसी फैलती है, ऐसे इतने विविध धर्म पंथ पक्ष फैले हैं आज।
वो कहे हमारे इसमें आओ, वो कहे हमारे इसमें आओ। इसलिए कि बताइए हमें, हम किसको पूजे, किसको छोड़े? एक आम व्यक्ति समझ नहीं पाता कहाँ जाए कहाँ नहीं, किसको पूजे किसको छोड़े। और शौनकादि ऋषि कह रहे हमारा तीसरा प्रश्न है कि ये भगवान जब अजन्मा है तो उसका जन्म क्यों होता है? भगवान अजन्मा है, वेदों ने भगवान को अजन्मा कहा, अनामी कहा, उसका कोई जन्म नहीं, उसका कोई नाम नहीं। वेदों ने जब भगवान को अजन्मा कहा, अनामी कहा, तो उसका जन्म क्यों होता है? उसके इतने नाम क्यों है? यदि जन्म होता है तो फिर वो अजन्मा कैसे? वो अनामी है तो उसके विष्णु सहस्त्र नाम कैसे? हमारा तीसरा प्रश्न है। और आप कहोगे कि परमात्मा का जन्म नहीं होता, अवतार होता है, तो अवतार भी कितने? 2 या 10 या 24, कितने अवतार होते हैं? और शौनकादि ऋषियों ने पता है क्या कहा? जरा शॉर्टकट में बताना। श्री सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि क्या कह रहे हैं कि शास्त्र का जो सार है बस उतना बताना, शॉर्टकट में बताना, क्योंकि कलियुगी जीवों के पास में सब कुछ रहेगा लेकिन टाइम नहीं रहेगा। इसीलिए शॉर्टकट में बताना, संक्षेप में बताना। टाइम नहीं रहेगा कलियुगी जीवों के पास में, सारी सुख सुविधा रहेंगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन देवी जी टाइम ही नहीं है ना, क्या करे? टाइम ही नहीं। अरे मरने को फुर्सत नहीं है, कितने के मुख से सुना है हमने, मरने को भी फुर्सत नहीं है। अब यदि हमारा बुलावा आ गया तो क्या हमारी जगह हम दूसरे को भेजेंगे क्या कि नहीं अभी मुझे फुर्सत नहीं है, मेरी जगह इसको ले जा? ऐसा करेंगे क्या? अरे सतयुग में भी 24 घंटे का ही दिन था, दिन रात, त्रेता में भी, द्वापर में भी, और कलयुग में भी 24 घंटे का ही दिन रात है, लेकिन हमारे पास में टाइम नहीं है। अब 24 घंटे का आप विभाजन करे ना, तो हम आपको बताते हैं कितना टाइम किसके पास में बचता है। 24 घंटे में से 8 घंटे नींद को दे दीजिए, बहुत हो गया 8 घंटे नींद। वैसे तो स्वस्थ प्रकृति के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, सफिशिएंट है, लेकिन फिर भी आजकल डॉक्टर कहते हैं 7-8 घंटे की नींद लेना चाहिए। 8 घंटे नींद को दे दीजिए। कितने बचे? 24 में से 8 गए, कितने बचे? 16 बचते हैं ना, 16 घंटे में से 10 घंटे काम को दे दीजिए। 10 घंटे कोई काम नहीं करता, वो गैप में काम करते हैं ना हम, इसलिए हमको लगता है कि दिन भर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा काम करते बैठते और इधर उधर की बातें करते और मोबाइल देखते, फोन करते, इसलिए वो 24 दिन भर काम पुरता। 10 घंटे के ऊपर कोई काम नहीं करता। कितने हो गए? 10 और 8 18। अब बचते कितने? 6 घंटे। 3 घंटे मोबाइल को दे दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, चैटिंग, कमेंट्स, मूवी, पिक्चर, सीरियल, सब और टाइम पास के लिए 3 घंटे दे दिए। कितने हुए? 18 3 21। फिर भी 3 घंटे बच रहे। काम धंधे भी हो गए, नींद भी हो गई, टाइम पास भी हो गया, सब हो गया, फिर भी व्यक्ति के पास में, और हर एक व्यक्ति के पास में 3 घंटे बच रहे हैं, और फिर भी हम बहाना करें कि टाइम नहीं है। अरे 21 घंटे दो ना संसार को, किसने नहीं बोला, लेकिन 3 घंटे तो मेरे मालिक के लिए निकाल के रखो। 3 घंटे तो परमात्मा के लिए निकाल के रखो, जिसने इतना सब कुछ दिया, उसको धन्यवाद देने के लिए कि प्रभु तूने इतना दिया, तेरा धन्यवाद है। लेकिन शौनकादि ऋषियों को पता था आने वाले कलियुगी जीवों के पास में टाइम पास करने के लिए तो टाइम रहेगा, लेकिन कथा सत्संग तेरा स्मरण चिंतन करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। इसीलिए हे गुरुदेव, शॉर्टकट में शास्त्र का सार बताना, शास्त्र का सार, क्योंकि कलियुगी जीव आपाधापी, दौड़ धूप, इधर जा, ये करना वो करना। शौनकादि ऋषि कहने लगे कि प्रभु हमारा एक और प्रश्न है कि जब भगवान अपनी लीला संवरण करके जब निज धाम सिधारते हैं, परमात्मा धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं ना,
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। युगे युगे धर्म संस्थापना के लिए परमात्मा हर युग में आते हैं। जब परमात्मा अपनी लीला संवरण करके जब निजधाम सिधारते हैं, राम रहो कृष्ण रहो। राम जी ने 11,000 वर्ष तक राज्य किया और कृष्ण ने 125 वर्ष तक भूमि पे धरती पे रहे। और जब भगवान अपनी लीला संवरण करके जाने लगे तो यह धर्म किसकी शरण में गया? धर्म कम शरणम गतः, यह धर्म किसकी शरण में गया? हमारे कुछ प्रश्न है गुरुदेव, हमें इसके जवाब चाहिए, आप उत्तर दीजिए। तो सूत जी ने अपने गुरुजनों का स्मरण किया, देवी सरस्वती का स्मरण किया, नारायण का स्मरण किया और कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषियों सुनिए, मानव के कल्याण का रास्ता, मानव के मुक्ति का एकमात्र रास्ता और सर्वश्रेष्ठ रास्ता क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की प्रीति, प्रभु के चरणों का प्रेम, प्रभु के चरणों में हमारा प्रेम हो और निष्काम और निर्मल प्रेम हो। सकाम और मल वाला प्रेम नहीं, निष्काम और निर्मल प्रेम हो। यदि हम हमारा कल्याण चाहते हैं तो हम प्रभु से प्रेम करें, प्रीति करें। प्रीति माने ही भक्ति, और भक्ति रूपी पत्नी यदि हम परमात्मा रूपी पति को अर्पण करें, क्योंकि भक्ति परमात्मा की पत्नी है, भक्ति रूपी पत्नी परमात्मा रूपी पति को यदि हम अर्पण करें तो उससे 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ज्ञान वैराग्य 2 पुत्र होते हैं। प्रभु के चरणों की भक्ति हो, और भक्ति ही उसका नाम है कि जहाँ विभक्ति नहीं होनी चाहिए, एक क्षण का भी अंतर न पड़ना चाहिए, जहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। उद्धव कहते हैं ना, जहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, जहाँ दम दम में होती है पूजा, जहाँ दम दम में भक्ति ही उसका नाम है। मेरे भाई बहन ध्यान से सुनना, जहाँ यत् किंचित भी विभक्ति न हो। 24 घंटे यदि प्रभु की भक्ति करना है, 24 घंटे यदि प्रभु का स्मरण यदि करना है, तो भगवान से कोई न कोई एक रिश्ता जरूर जोड़ना, कोई न कोई एक रिश्ता जरूर जोड़ना। क्योंकि जिससे रिश्ता होता है ना हमारा, उसको अलग से बैठ के याद नहीं करना पड़ता। जिससे भी हमारा रिश्ता होता है उसको अलग से बैठ के स्मरण करना पड़ता है क्या? किसी देखो, आपकी बेटी या बेटा या आपके पति ये हो कहीं बाहर गांव गए हैं, या आपकी बेटी या बेटा बाहर गांव पढ़ते हैं, तो आपको उसको याद करने के लिए नहीं, अब मुझे मेरे बेटी का स्मरण करना है, जल्दी से स्नान कर लो, आसन बिछाओ और माला लो, मेरी बेटी मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरा पति मेरा पति। माला लेके बैठते हैं क्या हम? नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि उससे रिश्ता है, और जिससे रिश्ता होता है उसे अलग से स्मरण नहीं करना पड़ता, अनायास उसका स्मरण होते रहता है, अनायास। यदि परमात्मा से प्रेम करना है तो उससे रिश्ता जोड़ना। और राम और कृष्ण केवल पूजन के देवता नहीं है,
राम कृष्ण केवल और केवल पूजन के देवता नहीं है। आप कहेंगे तो पहले बार सुन रहे, पूजन करिए, लेकिन पूजन से भी ज्यादा पहले उससे प्रेम करिए, प्रीति करिए, प्रेम करिए। क्योंकि प्रेम के लिए कोई नीति नियम नहीं होता, प्रेम के लिए कोई नीति नियम नहीं है। पूजा पाठ के लिए नीति नियम है, विधि विधान है। पूजा पाठ को सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। यदि सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, तो हम भगवान की पूजा नहीं कर सकते। जब से वेद आरंभ होते हैं तब से भगवान के पट के मंदिर के दरवाजे बंद करके रखना पड़ता है, पर्दा लगा के रखना पड़ता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब तक शुद्ध नहीं होता तब तक पूजा नहीं कर सकते। पूजा पाठ के लिए सुवा सूतक होता है। सुवा यानी जब बालक का जन्म हो हमारे यहाँ, और वो जब तक शुद्धि का पूजन नहीं होता, वो क्या कहते हैं ना उसे, हमारे इधर सुवा कहते हैं, आपके इधर क्या कहते मालूम नहीं। बालक का जन्म हो और जब तक शुद्धि की पूजा नहीं होती तब तक सुवा रहता है, तब तक भगवान की पूजा नहीं कर सकते। सूतक के 13 दिन पूजा नहीं कर सकते। पूजा पाठ के लिए नीति नियम है, विधि विधान है, सुवा सूतक है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण है। लेकिन प्रेम के लिए कोई चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण नहीं, प्रेम के लिए कोई विधि विधान नहीं, कोई नीति नियम नहीं, कोई कुछ भी नहीं। बस प्रेम करिए मेरे मालिक से, मेरे परमात्मा से प्रेम करिए। जिससे प्रेम होता है ना, यदि हमारा वो पास में नहीं हो, हमारा बालक हो, पुत्री हो, बेटा हो, जो भी हो, वो यदि दूर है, हम वीडियो कॉल करते। यदि उसके पसंद की कोई चीज बनी, अरे बेटा आज तेरे पसंद का गाजर का हलवा बना, तू नहीं है इसलिए मैंने वीडियो कॉल किया, करते हो ना, सबका अनुभव है। भगवान को वीडियो कॉल तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने हृदय में तो देख सकते हैं, आंख बंद करके, कि प्रभु जैसे है ठीक है। इसीलिए प्रेम करिए। मानव के कल्याण का रास्ता केवल प्रेम ही है और कोई रास्ता नहीं है। केवल प्रीति और प्रीति, प्रभु को प्रेम करिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेऊ जो जान नहीं आ रहा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। परमात्मा केवल प्रेम से प्रकट होता है। परमात्मा को केवल और केवल प्रेम रिझा सकता है। इसीलिए मानव के कल्याण का रास्ता प्रेम। आपने कहा कि किसको निंदे और किसको छोड़े, किसको पूजे और किसको छोड़े। तो निंदा किसी की मत करिए, निंदा किसी की मत करना, लेकिन निष्ठा एक के प्रति ही रखना। प्रतिष्ठा सबको देना, प्रतिष्ठा सबको देना, लेकिन निष्ठा तो किसी एक के प्रति रखना। प्रणाम में सभी है, सबको प्रणाम करो, लेकिन शरण्य तो कोई एक ही हो सकता है। शरण्य एक ही। आप जैसे खेती में हमें बोर करना है, वो पानी की बोरी होती है ना, यदि यहाँ पे 20 फीट गड्ढा कर लिया, पानी नहीं निकला, अरे अरे यहाँ नहीं, अब यहाँ पे 40 फीट करो, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे 60 फीट करो, यहाँ पे पूरे खेत भर गड्ढे करते रह जाओगे, पानी नहीं लगेगा। खेत तो खेत खराब होगा, पानी तो पानी नहीं लगेगा। एक जगह पे 500,000 फीट करो, पानी लगना ही है, बस लगे रहो मुन्ना भाई। एक जगह पे निष्ठा, एक जगह पे शरण्य होके रहो। आदमी का ऐसा होता है, थोड़े दिन इसकी भक्ति करता, अरे नहीं नहीं यहाँ से आराम नहीं हुआ, अब दूसरे को पकड़ो, नहीं 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 यहाँ से भी आराम नहीं हुआ, अब तीसरे को पकड़ो। यानी वो कहते हैं ना मराठीत, एक धड़ नहीं भारभर चिंध्या। एक जगह व्यक्ति पूर्ण शरणागत नहीं होता और दोष फिर हम भगवान पे लगाते हैं। भगवान क्या काम का, अरे वो क्या हमारे झाड़ू पोछे के काम का है क्या भगवान। इसलिए एक जगह लगे रहो, किसी की निंदा मत करो। मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नो कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, मीराबाई कहती है। क्या कष्ट नहीं मिले मीराबाई को, अरे जहर पिलाया, सर्पों के बीच में छोड़ा, लेकिन फिर भी भगवान के चरणामृत के नाम पे जहर भेजा था राणा ने, लेकिन पीवत मीरा हासी रे एक जगह, मेरे तो गिरधर गोपाल। आपने तीसरा प्रश्न पूछा कि परमात्मा का
जन्म होता है और वो तो अजन्मा है, वो तो अनामी है, वो उसका जन्म कैसा? तो सूत जी कहने लगे शौनकादि ऋषियों, अरे परमात्मा ईश्वर ही उसका नाम है जो सब कुछ करके कुछ नहीं करता और कुछ नहीं करके सब कुछ करता। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। कर्तुम कभी स्वयं करता है, अकर्तुम कभी करता तो है लेकिन दिखता नहीं है, और कभी अन्यथा कर्तुम कभी किसी के द्वारा करवाता है। ये तो शक्ति ईश्वर की है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। वह समर्थ परमात्मा है, वह जन्म लेके भी अजन्मा है, वह अनामी होके भी विष्णु सहस्त्र नाम है। और परमात्मा एक दो ने है संख्या अवतारा, परमात्मा के असंख्य अवतार है, असंख्य। लेकिन उसमें भी 24 अवतार सबसे श्रेष्ठ है। 24 अवतार परमात्मा के सबसे श्रेष्ठ। पहला अवतार सनत कुमार, दूसरा वराह, तीसरा नारद, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल देव, छठा दत्तात्रेय, सातवां यज्ञ अवतार, आठवां ऋषभ देव, नौवां पृथु, 10वां मत्स्य अवतार, 11वां कश्यप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वां नर नारायण अवतार, 15 नरसिंह अवतार, 15वां वामन, 16वां परशुराम, 17वां वेदव्यास, 18वां प्रभु श्री रामचंद्र, 19वां बलराम, 20वां श्री कृष्ण भगवान, 21वां हरि, 22वां हंस अवतार, 23वां भगवान बुद्ध का अवतार होगा कहा। व्यास जी ने, श्री सूत जी ने 23वां जो भगवान बुद्ध का अवतार होगा इसलिए कहा था कि जब ये कथा लिखी जा रही थी तब बुद्ध भगवान का अवतार नहीं हुआ था। अब तो 2500 साल हो गए भगवान बुद्ध का अवतार होके। और 24वां कल की अवतार, कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा। ऐसे ये 24 अवतार है परमात्मा के। इन 24 अवतारों में से 8 अवतार ध्यान योगी ज्ञान योगी है, 8 अवतार कर्म योगी है और 8 अवतार भक्ति योगी है। 8 ऐसे। और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ अद्भुत अवतार मेरा राम और मेरा कृष्ण, मेरा कन्हैया अद्भुत अवतार है। अभी हमने कहा ये केवल पूजन के देवता नहीं है, प्रेम के देवता है। अद्भुत है अवतार राम और कृष्ण। ये 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ अवतार माने गए हैं। पूजन के, प्रेम के, सबके ये सर्वश्रेष्ठ अवतार है। और कृष्ण जो है ना, यदि कृष्ण को पकड़ना है, कृष्ण को यदि पकड़ना है, या तो हम बालक बन जाए, या तो गोपी बन जाए, या तो कंस बने। कंस भी बनना होगा ना तो पूरे बनना, कंस भी बनना होगा तो पूरा बनना। कंस ने भले ही द्वेष वृत्ति से परमात्मा का स्मरण किया, लेकिन 24 घंटे कंस कृष्ण का चिंतन करता था। 24 घंटे मेरा काल, मेरा काल, मेरा काल। कंस भी बनना हो तो पूरा बनना। कन्हैया स्वयं आके उसका उद्धार करेगा, राक्षस समझ के नहीं, मेरा मामा समझ के उसको तारेगा, मारेगा नहीं उसको, मेरा मामा समझकर उसको तारेगा, उसका उद्धार करेगा। कंस भी बनना तो पूरा बनना। कि बिल्कुल बड़ा प्यारा व्यक्तिमत्व है कन्हैया। बालक बन जाओ, कन्हैया से दोस्ती कर लो, उसे सखा बना लो। बालक बनो तो इतने, गोपी बनो तो बस पति बना लो, मेरे तो गिरधर गोपाल। गोपी बनो। अभी हमने कहा प्रभु से एक नाता जोड़े। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि। गीता में कहते हैं भगवान 11वें अध्याय में, पितेव पुत्रस्य, उसे पिता बनाइए या पुत्र बनाइए। सखेव सख्युः, उसे सखा बनाइए, उसे कुछ भी बनाइए, लेकिन उसे एक नाता जोड़ ले। कृष्ण गोवे चराए तो पकड़ में आता, कृष्ण बंसी बजाए तो पकड़ में आता, कृष्ण रास रचाए तो पकड़ में आता, कृष्ण जो भी करे, माखन चुराए तो पकड़ में आता। कृष्ण पकड़ने को बहुत सुलभ है, लेकिन एक बार उसे पकड़ लोगे ना फिर उतना ही कठिन है वो, उतना ही कठिन है। मीराबाई कहती है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए।
जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होय, जग में ढिंडोरा पीटती प्रीत न करियो कोय। पकड़ने के लिए बहुत सर्व सुलभ है कन्हैया, आनंदी बड़ा प्यारा व्यक्तिमत्व है। और भक्त क्या कहते हैं कन्हैया को? भक्त कहते हैं कैसा है मेरा परमात्मा, मेरे परमात्मा की सूरत कैसी है, मेरे परमात्मा की सूरत। भक्त कहते हैं, गोपी कहती है, कृष्ण के सखा कहते हैं क्या? सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। 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 दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दूसरा जल लगा। एक तो तेरे आँख का दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ प्यारे, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ प्यारे, दूसरा लाल। होठ प्यारे, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ प्यारे, दूसरा लागी लगी। तीसरा यूं मुस्कुराना दिल दीवाना। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा
दूसरा पायल बने घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो दीवाना